नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत। आज हम इस वक्त खड़े हैं बाबा की नगरी देवघर में, यानी बैजनाथ धाम में। आज महाशिवरात्रि है, यानी आज शिव का दिन है, शिवरात्रि का दिन है और भक्तों का दिन है। इस शिवरात्रि में हम कहेंगे बाबा धाम में, अगर बात करें बाबा धाम की, तो यहाँ पे रात से ही, देर रात्रि से ही श्रद्धालुओं की लाइन लगी हुई है और लंबी लंबी कतार लगी हुई है। अरे एंकरिंग करने में मजा आता है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं बाबा मंदिर के प्रांगण में और हम अपने सहयोगी बबलू इससे कहना चाहेंगे कि वो दिखाएं कि बाबा मंदिर के प्रांगण में किस तरह आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। इस महाशिवरात्रि में कैसा आस्था है और किस तरह आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देख सकते हैं कि महागठबंधन या गठबंधन भी किया जाता है, माता पार्वती और शिव का गठबंधन भी होता है। आज महाशिवरात्रि है और कहा जाता है कि इस महाशिवरात्रि का काफ़ी खास महत्व है। हम वो महत्व बताएंगे कि महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। कहा जाता है कि माता पार्वती आज के दिन कठिन व्रत करके, उपवास रह करके शिव को पाने के लिए कठिन व्रत किया था और आज ही के दिन उन्हें शिव की प्राप्ति हुई थी। भगवान भोले से उनका विवाह हुआ था और ऐसा ही मानता है कि जो भी कुमारी कन्या हो या कुमारे वर हो, अगर आज के दिन व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं शिव का, तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और जो मनचाहा जीवन साथी है उन्हें अवश्य मिलता है। तो ये बाबा की नगरी है, बाबा बैजनाथ धाम की नगरी है। इस बार 27 साल में पहली बार 27 साल के दरमियान कोरोना काल के चलते बाबा की बारात नहीं निकलेगी, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें उत्साह की, तो उत्साह में कहीं भी भक्तों की कमी नहीं है। उत्साह उसी तरह बरकरार है। बारात ना निकलने के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ है और उसी उत्साह के साथ देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में किस तरह भक्त लाइन लगे हुए हैं और लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबी कतार अभी भी लगी हुई है। और शिव भक्त जो है जय बोल बम के नारा लगाते हुए बाबा के दरबारे पहुँच रहे हैं और जो बाबा के दरबारे पहुँच जाते हैं वो अपने आप को धन धन मानते हैं। ये एंकरिंग करने में मजा आता है। मुन्ना से
इसी की बीवी आई। हर हर महादेव। तो हमने आपको दिखाया भी भारत के माध्यम से कि महाशिवरात्रि में किस तरह बाबा की नगरी देवघर में आस्था का जनसलाव पड़ा है और लगभग 10 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और पूरा मंदिर प्रांगण भक्तों से भर चुका है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह व्यवस्था भी जिला प्रशासन ने अच्छा किया है। देवघर जिला प्रशासन, देवघर उपायुक्त, देवघर पुलिस अधीक्षक ने काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है कि किसी तरह की कांवड़ियों को यहाँ पे जो भक्त आए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ का स्थानीय विधायक नारायण दास जी प्रशासन पर सवाल उठाया कि इस बार जो है व्यवस्था फैल है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है। पक्ष विपक्षी बात है, देवघर विधायक ने सवाल उठाया है, लोग देख भी रहे हैं। लेकिन हमने आपको दिखाया कि किस तरह व्यवस्था किया हुआ है। जगह जगह पे लोग को कुछ सेवा भी की जा रही है। सेवा शिविर के माध्यम से स्थानीय लोगों को शरबत भी पिला रहे हैं, क्योंकि इस कड़ाके की धूप में अगर लोग लाइन में लगे हुए हैं उनके लिए सेवा भी जरूरी है। और कहा जाता है कि देवघर अतिथि देवो भव की नगरी है और अतिथि देवो भव की तरह लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं। तो हमने भी भारत के माध्यम से दिखाया कि देवघर में किस तरह महाशिवरात्रि की धूम मची है और भक्तों का एक जनसलाव पड़ा है। बारात इस बार नहीं निकली है 27 वर्षों में, लेकिन उत्साह में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। हम लिए चलेंगे यहाँ के पुजारी जो होंगे, स्थानीय पंडा लोग होंगे, हम उनसे बात करेंगे कि इस महाशिवरात्रि का क्या महत्व है। और इस शिवरात्रि में रात जगरना कहा जाता है कि आज के दिन लोग सोते नहीं हैं, उपासना करते हैं। तो आज के दिन उपासना का क्या महत्व होगा, आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि का क्या महत्व है, आज शिव का क्या महत्व है, हम वो सारी बातें यहाँ के स्थानीय पंडा लोगों से बात करेंगे। यहाँ के जो समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हम उनसे बात करेंगे और प्रयास करेंगे भी भारत के माध्यम से कि आपको वो भी दिखाएं कि बाबा मंदिर के अंदर किस तरह शिवलिंग है बाबा का, वो भी दिखाएंगे। किस तरह लोग जल चढ़ा रहे हैं अंदर में, गर्भगृह लिए चलेंगे और गर्भगृह के अंदर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह भक्ति में लोग डूबे हुए हैं, आस्था में डूबे हुए हैं। और वहाँ पे किस तरह लोग बाबा को जल चढ़ा करके, बाबा को स्पर्श करके धन धन हो रहे हैं। और कहा जाता है ये स्पर्श लिंग है, जो भी आप मांगेंगे वो निश्चित पूरी होगी। तो हम चलते हैं, अब यहाँ के स्थानीय पंडा लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस शिवरात्रि का महत्व क्या है। और जिला प्रशासन की बात करेंगे तो जिला प्रशासन ने भी काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था किया है। पूरे शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया ताकि किसी तरह के भक्तों को आने जाने में कठिनाई ना हो। हर जगह पुलिस तैनात है आपकी सुरक्षा में, हमारी सुरक्षा में और शिव के भक्तों की सुरक्षा में। तो आप चलते हैं मंदिर और आपको यहाँ का स्थानीय पंडा से बात कराएंगे और जानेंगे शिवरात्रि का क्या महत्व है। स्थानीय मंदिर में पंडा हुआ है, हम उनसे बात करते हैं कि आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज का क्या महत्व है, आज शिवरात्रि का क्या महत्व है, इस गठबंधन का क्या महत्व है और आज के दिन लोग उपासना करते हैं उसका क्या महत्व है। क्या नाम हुआ पहले? महत्व ये है कि ये शिव का मंदिर है, देवघर है, देवघर माने देवताओं का घर है और आज शिवरात्रि का समय है। तो ये जो उत्सव देख रहे हैं ये सब आज से नए ज़माने से चला आ रहा है, ये परंपरा है। और इसमें जो है सो सब देश विदेश के लोग आते हैं, है ना, और यहाँ उत्सव मनाते हैं। आज शिवरात्रि का दिन है, शिवरात्रि का क्या महत्व है आज के दिन का? शिवरात्रि माने शिव की शादी होती है। शादी होने के बाद जो है सो उसका सारा, जैसे हमारा और आपका होता है वैसे सब प्रक्रिया शाम में होती है और बड़ा उत्सव के साथ, उत्साह के साथ हम लोग जो है सो शिव और पार्वती का शादी करते हैं। कहा जाता है कि आज इनके गठबंधन जो करते हैं उनका भी काफ़ी महत्व, आज जो उपास करते हैं उसका भी काफ़ी महत्व। हाँ, आज का गठबंधन जो है ना वो माने समृद्धि का प्रतीक है। समृद्धि, जैसे कि स्त्री पुरुष गांठ बांधते हैं कोई भी अच्छे फंक्शन में, उसी प्रकार आज शिवरात्रि में पार्वती और शंकर जी का जो गठबंधन होता है वो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन जो उपासना करते हैं उसकी सारी मनोकामना पूर्णतः मन चाहा वर में मिलती है। निश्चित निश्चित, ये तो हमारे कामना लेके बैठे ही हुए हैं, इनका तो मन चाहा वर ही तो हमेशा देते ही हैं। लेकिन आज के दिन में ये एकदम आनंद विभोर हुए हैं। आनंद विभोर है, मतलब आप जो भी जो मांगिएगा सो मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल धारी झा है। तो
तो ये थे अनिल धारी झा जी, इन्होंने कहा कि आज का काफ़ी महत्व है और शिव की महिमा परंपरा, आज शिव की शादी है, शिव की बारात है, क्योंकि रात जगरा होता है, इसलिए आज का दिन काफ़ी महत्व है। और उन्होंने कहा कि जो उपासना करते हैं उनका भी काफ़ी महत्व है। शिवरात्रि का महत्व है कि बाबा पार्वती का शादी है, इससे बड़ा और संसार में कोई अद्भुत संयोग नहीं है। शिवरात्रि से बढ़कर कोई हम लोग के हिंदू में, सनातन धर्म में कोई महापर्व नहीं है। बम बम भोले, जय बाबा बैजनाथ। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह मंदिर प्रांगण में आस्था का जन सलाव उमड़ पड़ा है और यहाँ का स्थानीय पंडावाओं ने भी कहा कि आज का दिन काफ़ी महत्व है। कुछ भक्त होंगे, हम उनसे ही बात करेंगे, बाबा को जल चढ़ा लिया है, उन्हें कैसा लग रहा है, कितनी खुशी मिली है, हम उनसे ही बात करेंगे। बहुत संतुष्ट हैं हम लोग, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत शांति से किए हैं पूजा हम लोग। बोल बम बहुत दूर से आए हुए हैं बाबा को दर्शन करने के बाद, बहुत ही अच्छा लगा। क्या हाँ, लाइन में गए थे, लाइन लगे हैं, अभी वही फ्री हुए हैं, बस सिर्फ आरती करना बचा हुआ है। शंकर भगवान का भी पूजा हम लोग कर लिए बढ़िया से, बहुत बढ़िया। बाबा से बहुत मांगे कि हमको बहुत धन दीजिए, बहुत संपत्ति दीजिए, हम लोग और बुलाइए, हम लोग बार बार आएंगे, हर साल आएंगे, आपसे भेंट करेंगे, दर्शन करेंगे। हम लोग सारण जिला से हैं। हम भी लगभग 1.5 घंटा से यहाँ बैठे हुए हैं और मैं यहाँ देख रहा हूँ कि प्रशासन निश्चित रूप से गौन है, व्यवस्था कहीं दिखती नहीं है। निश्चित रूप से जिला प्रशासन को चाहिए कि यहाँ के पुरोहित से और उनसे फीडबैक लेके कि कैसे इस भीड़ पर नियंत्रण किया जाए, तो उसके लिए पहल करना चाहिए। मैं तो श्राइन बोर्ड का मेंबर हूँ और आप सभी जानते हैं कि मैं शांति का प्रतीक भी हूँ, और श्राइन बोर्ड के मेंबर को कभी भी पूजा करने का अधिकार है, मंदिर में कुछ भी करने का अधिकार है, देखने का अधिकार है, लोगों की समस्या सुनने का अधिकार है। लेकिन मैं भी 1.5 घंटा से संकल्प करा के यहाँ बैठा हुआ हूँ और प्रशासन को इस बात की चिंता नहीं है कि जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है, यहाँ का विधायक है, श्राइन बोर्ड का मेंबर है, उससे भी बात करें कि सर आप थोड़ा सा समय दें, भीड़ काफ़ी है, इसके बाद पूजा आपकी होगी। लेकिन कहीं कोई सुनने वाला नहीं है, सब बाबा के भरोसे है और बाबा की जैसी मर्जी होती है वैसा चलता है, यही मेरा कहना है। प्रशासन, मैंने कहा ना, जब भीड़ पर कोई नियंत्रण ही नहीं है और प्रशासन किस रूप में भीड़ को नियंत्रित करेगी, ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए ना। प्रशासन को चाहिए कि अधिक पुलिस बल मंगा लें या सरकार को लिखें कि कैसे यहाँ मने की सुगमता से लोगों का, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इतनी अप्रत्याशित भीड़ हुई है और आस्था का प्रतीक है, लोग दूर से आते हैं और जलार्पण अगर नहीं करेंगे तो उनको निश्चित रूप से ठेस पहुँचेगा। मैं पुनः प्रशासन से यही कहता हूँ कि समय रहते सरकार को सूचित करें और यहाँ कैसे भीड़ पर नियंत्रण हो और लोगों को सुगमता के साथ पूजा कराई जाए, उसकी व्यवस्था करें। जय हो बाबा हर 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 आज महाशिवरात्रि हमने जैसे कहा कि कई समाज सेवी लगे हुए हैं शिव भक्तों की सेवा में। इसी क्रम में आज हमारे साथ होंगे युवा समाज सेवी सूरज झा जी। हम उनसे बात करेंगे कि आज महाशिवरात्रि में लोग जो धूप में लगे हुए हैं, लाखों की तादाद में भक्त आए हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और कितने वर्षों से सेवा कर रहे हैं? देखिए, सेवा करने से खुशी मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है। हम अपने माता पिता विद्या कुसुम की पुण्य स्मृति में जल वाहन के द्वारा कांवरिया रूट लाइन में
शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करवा रहा हूँ। साथ ही साथ इस कड़ाके की धूप में धरती पूरा तबाह हुआ है, कांवरियों को बहुत परेशानी हो रहा है। इसके लिए मैं जल का छिड़काव भी करवा रहा हूँ। और आज बाबा भोलेनाथ की नगरी में सभी श्रद्धालुओं का भीड़ उमड़ पड़ा है और बहुत ही खुशी से सब पूजा कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इस महाशिवरात्रि में जो दूर दूर से भक्त आते हैं उनकी सेवा करने के बाद साक्षात कह सकते हैं कि भगवान की सेवा कर रहे हैं। और देवघर का कस्टमर के अतिथि देवो हुआ और अतिथि देवो की तरह लोग यहाँ सेवा भी कर रहे हैं। पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं, चरण पहान है ये जल की शुद्ध पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरे सड़क पे पानी का भी छिड़काव करेंगे। कांवरिया जो आ रहे हैं उनके पैर में जलन ना हो, धोखा ना पड़े। और रही जिला प्रशासन की बात तो हमने आपको दिखाया कि आयुक्त भी लगातार चेक प्रवर्तन कर रहे हैं, रूट लाइनिंग का दौरा कर रहे हैं कि कांवरियों को किसी प्रकार का दिक्कत है। जो प्रशासनिक अधिकारी है उनसे ब्रीफ कर रहे हैं किसी प्रकार का भक्तों को दिक्कत है। तो ये पूरा जहाँ भी देख सकते हैं किसका पानी की व्यवस्था किए हुए हैं और लोगों को पानी उपलब्ध करा रहे हैं और पूरे सड़क पे पानी का छिड़काव कराएंगे ताकि आने वाले कांवरियों को दिक्कत ना हो, इस शिवरात्रि में दिक्कत ना हो और इस महाशिवरात्रि में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। धनबाद कई जगहों पर भी शिवरात्रि धूमधाम से मनाया गया और मंदिरों की सजावट भी की गई। धनबाद के लोयाबाद के कई जगहों पर भी शिवरात्रि धूमधाम से मनाया गया और मंदिरों की सजावट भी की गई। लोयाबाद के कनकनी बाजार, सेंद्रा, बांसजोड़ा, एकड़ा, लोयाबाद मोड़ में भी धूमधाम से पूजा मनाया गया। वहीं लोयाबाद सेंद्रा शिव मंदिर की शिवरात्रि पूजा को लेकर पुजारी ने कहा कि
चलते रहना ना। बहुत उल्लास की बात है। भगवान का शिव जी का शिव विवाह उत्सव मनाया जाएगा। 24 घंटे का अखंड हरि कीर्तन हो रहा है। समाज में उत्सुकता है, प्रेम है, भाव है। मंदिर के प्रांगण में समस्त समाज आए हुए हैं और भगवान का जो है अष्टजाम जो है आरंभ हो गई है। हरे कृष्ण हरे रामा जो भगवान का नाम उच्चारण लिया जाएगा और कल इसी समय तक 24 घंटे तक चलेगी। है कि मंदिर के स्थापना काल से ही शिवरात्रि के रोज सुबह में लोग भक्तगण पूजा करते हैं, शाम को शिव विवाह विधिवत पंडित जी रहते हैं, जजमान रहते हैं, होता है। और हम लोग कोरोना में प्रयास अपने तरफ से कर रहे हैं कि लोग मंदिर में एक एक करके जाएं। जी हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत हद तक संभव नहीं हो पाता है और चूँकि मंदिर है इसलिए किसी को डांटा भी नहीं जा सकता है। तो ये हमारा कार्यक्रम सुबह से शाम तक का है। मंदिर का स्थापना दिवस फागुन शुक्ल दशमी को हुआ था, जिसका ये कितना साल होगा जी पंडित जी? 21वां साल इस साल भी होगा। इस साल भी हम लोग 21 से शुरू कर रहे हैं। 21 से यहाँ पर स्थापना दिवस शुरू करेंगे, जिसमें रुद्राभिषेक होगा। 22 को अखंड हरि कीर्तन 24 घंटा होगा। 23 को आरती होगी और महाप्रसाद का वितरण होगा। आपसे भी आग्रह है कि आप उस दिन आकर के इस प्रसाद ग्रहण करें और मंदिर का शुभ
Krishna Krishna
नैनी बस्ती मला बस्ती में है। इस शिव मंदिर का निर्माण आज से 7 साल पहले हुआ, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा 2 मई 2017 में हुई। यहाँ से बहुत लोगों ने धूमधाम के साथ इस मंदिर में पूजा पाठ करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। आज महाशिवरात्रि व्रत का दिन है। आज शिवरात्रि पूजन नारी लोग अधिकांश मामला में करने आएंगी, लेकिन यहाँ पर यहाँ के कमेटी के लोग ऐसा व्यवस्था बनाया है कि कोरोना के चलते एक बार भीड़ न लगाएं, बारी बारी से आते जाएं और पूजा करने के बाद स्वतः अपने अपने घर जाएं। मंदिर में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। आज महाशिवरात्रि का व्रत महापुण्य काल व्रत है। इस व्रत को नारियां अपने पति को दीर्घायु के लिए, अपने सदा सुहागिन बनने के लिए इस शिव की पूजा करते हैं। आज प्रातः काल से ही शिवरात्रि पूजन प्रारंभ हो गई है और संध्या 7 बजे तक शिवरात्रि पूजन होगा। इसके बाद रात में यहाँ पर शिव विवाह का प्रोग्राम किया गया है। इसमें आप सभी माता बहनों से मेरा आग्रह होगा, इस पुनीत अवसर में यहाँ पधार कर माँ पार्वती और शिव विवाह का कार्य, जो शादी का कार्य है, उसको संपन्न करें और यज्ञ की शोभा बढ़ाएं, स्वयं पुण्य का अधिकारी बने। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.